Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने भारतीय इतिहास की परंपरा को काफ़ी हद तक बदल के रख दिया। यानी कि आज हम जहां पर खड़े हैं उसकी नींव कहीं ना कहीं इसी जगह से शुरू होती है। यानी जिसे हम कहते हैं कि भारतीय लोग अब धीरे धीरे आधुनिक हो रहे हैं या आधुनिक हो गए हैं या भारतीय लोग आधुनिकता की ओर बढ़ गए हैं। यानी कि आधुनिकता की शुरुआत करने वाला एक ऐसा महत्वपूर्ण पड़ाव जो आधुनिक भारत की नींव रखता है, यानी कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। यह आधुनिक भारत का आज का हमारा विषय है जिस पर हम लोग विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे और सभी पहलुओं को देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक चीज आप लोग जानते होंगे कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भारतीय इतिहास और संस्कृति में पहली बार नहीं है कि आधुनिक काल में ही यह हुआ हो, बल्कि भारतीय इतिहास और संस्कृति की यह परंपरा ही रही है। जब भी हमारे समाज में रूढ़िवादिता, धर्म में कट्टरता जैसे जैसे बढ़ती गई है, उसका एक विकल्प के तौर पर सुधार करने के लिए या उसका एक नया विकल्प देने के लिए कुछ ना कुछ हमारी भूमि से ऐसा उठ खड़ा हुआ है जिसने उस परंपरा को बदलने में मजबूर किया या उस परंपरा को बदल दिया। जैसे हम प्राचीन काल में बात करें तो प्राचीन काल में देखेंगे तो जब हमारे यज्ञ विधि विधान और वैदिक शास्त्रों में जब कट्टरता, रूढ़िवादिता इस तरह की चीज़ें आने लगी तो वहीं से एक उपनिषद का दर्शन शुरू हुआ और आगे जाकर के उसी पर आधारित बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नए नए धार्मिक सुधार आंदोलन जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक और भी बहुत सारे ऐसे आंदोलन खड़े हुए जिन्होंने मजबूर कर दिया कि वैदिक परंपरा में जो चीज़ें हैं वो आपको बदलनी होंगी या फिर हम नई परंपरा की ओर बढ़ जाएंगे। और वो हुआ भी। उसी तरीके से देखेंगे तो मध्यकाल में आ जाएंगे तो मध्यकाल में जब ये चीज़ें अतिवादिता के स्तर पर बढ़ गईं किसी भी स्तर पर, तो सोचिए चाहे हिंदू धर्म में हो या मुस्लिम धर्म में, तो सोचिए उसके परिप्रेक्ष्य में सूफी और भक्ति आंदोलन खड़ा हुआ, एक उदारवादी रूप खड़ा हुआ भारतीय संस्कृति में। मुस्लिम में धर्म की कट्टरता के विरोध में खड़ा हुआ सूफी धर्म आंदोलन, सूफी धर्म सुधार आंदोलन, और हिंदू धर्म परंपरा के अंतर्गत शुरू हुआ भक्ति आंदोलन। उसने उन सारी चीजों को बदला। फिर कहते ना कि समय फिर चक्र बदलता है, सारी चीजें होती हैं। उसके बाद आधुनिक काल में भी इसी तरह की परंपरा रही, लेकिन आधुनिक काल का जो परंपरा है इसका उद्देश्य अलग है प्राचीन और मध्यकालीन परंपरा से, और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है और किस तरीके का है। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट इशू है आपके UPSC के लिए, स्टेट PCS के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये समझ लीजिएगा, यहां से कम मान के चलिए कि कम से कम एक क्वेश्चन आता ही आता है, प्री में या मेंस में, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि UPSC 2026 को टारगेट करते हुए जो हमने प्रतिज्ञा बैच लॉन्च किया था वो आपके अब 16 जून तक इसमें एडमिशन की लास्ट डेट है। अभी जस्ट आपका 10-11 तारीख से स्टार्ट हुआ, अभी इसका इंट्रोडक्शन ही खत्म हुआ है और आप इस बैच में 16 जून को एडमिशन ले सकते हैं। और इसके अंतर्गत MK लाइव कोड के माध्यम से ये आपकी फीस 30,999 रुपए हो जाएगी। लेकिन अभी अगर आप करेंगे तो हो सकता है कि ये 29,999 रुपए आपके लिए हो जाए, यानी कि 1,000 रुपए का और ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिल सकता है। तो इस बात के लिए फिर आप देर क्यों कर रहे हैं? जल्दी से ज्वाइन कीजिए। प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर गाइडेंस में रह करके अपनी तैयारी को सही दिशा दीजिए और सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि आधे अधूरे प्रयासों से रिजल्ट नहीं आता। ठीक है ना? बाकी किसी तरह का कोई भी डाउट होता है तो मैं आपके साथ हमेशा हूं, और ये मेरा मेल ID और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पर आप मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, एडमिशन को लेकर के सजेशन ले सकते हैं। लेकिन कोड MK लाइव लगाएंगे
तो समझ लीजिए कि मेरी गाइडेंस तो आपके साथ है ही, और पर्सनल गाइडेंस भी इसमें इंक्लूड रहेगी, ध्यान रखना। और ये टेलीग्राम ग्रुप है जिस पर आप इसकी पीपीटी वगैरह आप देख सकते हैं, और ये टेलीग्राम का ही बार कोड है। अगर आप यहां से ना कर पाए तो यहां से भी कर सकते हैं, स्कैन करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की। आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन देखा जाए तो हम 4 प्रमुख आंदोलनों के संदर्भ में इसकी चर्चा करेंगे। 4 प्रमुख हमारे सुधार हैं। एक है सामान्य सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो सामान्य तौर पर हुए हैं। दूसरे महिला विकास आंदोलन स्पेशली महिलाओं के लिए किए गए। तीसरे जातीय आंदोलन, निम्न जातीय आंदोलन कह सकते हो, निम्न जाति के स्तर पर आपके ये शुरू किए गए, निम्न जातियों के लिए, निम्न जातियों के द्वारा इनको शुरू किया गया। और एक है शिक्षा के विकास को लेकर के, शिक्षा, प्रेस इत्यादि ये सारी चीजें। तो टोटल हम 4 तरह के आपके आंदोलन की इसमें चर्चा करेंगे। अब मैं यहां पर आपको एक छोटी सी चर्चा कर देना चाहता हूं कि आखिर इनमें हमारा जो पहला टॉपिक होगा आज का, वो होगा सामान्य सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत जो आपको जानना है कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या हम पढ़ेंगे, उसको मैं आपको हल्का सा डिस्कस कर देता हूं तो और अच्छे तरीके से क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए, इसमें सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सामान्य या सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण क्या है। दूसरा, इनका स्वरूप या विशेषताएं क्या हैं, किस स्वरूप की हैं या इनकी विशेषताएं क्या हैं, ठीक है ना। तीसरा, इनके साधन क्या है जिसके माध्यम से इनका सुधार किया गया, यानी कि माध्यम या इनकी प्रणाली क्या है। और चौथा, हम कह सकते हैं इनकी उपलब्धियां क्या हैं, उपलब्धियां। और पांचवा हम कहेंगे प्रमुख आंदोलन कौन कौन से हैं, कौन कौन आंदोलन करता है, कौन किसने आंदोलन चलाए हैं। तो वो सभी प्रकार की चीजों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, एवरीबॉडी। ओके, और ध्यान रखिएगा, आराम से समझने की कोशिश करेंगे कि आपका प्री या मेंस का कोई भी टॉपिक आपका छूट ना जाए, यही मेरा उद्देश्य है इसमें, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो अब बात करते हैं इसको लेकर के, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। पहली बात तो ये बताइए कि इसे हम सामाजिक सुधार आंदोलन कहें या धार्मिक सुधार आंदोलन कहें या सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कहें। ये दोनों नाम हम साथ क्यों लेकर के चलते हैं, तो दोस्तों इसके पीछे एक रीजन है। हमारे जितने भी समाज सुधारक थे उनका उद्देश्य था कि समाज में जो भी रूढ़िवादिता हैं, जो भी समस्या हैं, जो भी परेशानियां हैं, उन सबको दूर करें। लेकिन बात आती है कि धर्म का इसमें क्या लेना देना है। दोस्तों, इसमें धर्म का जो लेना देना है उसके पीछे एक कारण है, और कारण है दोस्तों इस बात का कि हमारा जो समाज है वो अपने सामाजिक नियमों से नहीं चलता, बल्कि धार्मिक परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक नियमों के माध्यम से संचालित होता है। यानी कि हमारा समाज धर्म रूपी रथ पर बैठी हुई एक सवारी है, और उस रथ को संचालित कर रहा है आपका धर्म का पुरोहित, धर्म का व्यक्ति, धर्म का प्रमुख। और जिस तरह से धर्म का प्रमुख अपने धर्म के रथ को जिस रास्ते पर ले जाना चाहता है, समाज वहीं जाता है, और समाज में इतनी क्षमता नहीं है कि वह धर्म से अलग होकर के रह सके। इसीलिए इस काल में या किसी भी काल में, महात्मा बुद्ध का भी देखा जाए तो उनकी मूल समस्या प्राचीन काल में धर्म सुधार की नहीं थी, समाज सुधार की थी। समाज की समस्याओं को दूर करने के उनके उद्देश्य थे, लेकिन वो भी धर्म के माध्यम से ही किए। वो अपने चारों तरफ महात्मा बुद्ध देख रहे थे कि किस प्रकार से लोगों का जीवन कष्ट में है, लोग किस प्रकार से उनका जीवन दुख में है, और उस दुख को दूर करने के लिए उन्होंने उपाय किए थे। और वो सब सामाजिक उपाय हैं, सामाजिक समस्याओं को दूर करने के उपाय थे। महावीर स्वामी भी वही करते हैं। लेकिन बिना धर्म के हम लोग नहीं चल सकते, तो धर्म के माध्यम से वो सुधार करने का प्रयास किया गया। उसी तरीके से देखेंगे तो आपके मध्यकाल में भी सूफी और भक्ति संत
क्या ये आपको लगता है कि धर्म सुधार आंदोलन चला रहे थे? नहीं, वो लोगों के कष्टों को दूर करने के प्रयास कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे कि तुम किस चीजों में उलझे हुए हो, उन कष्टों को दूर करो, एकता बनाए रखो, रूढ़िवादिता को छोड़ो और सब मिलजुल करके रहो। बस वही सेम चीज थी। लेकिन उन दोनों के संदर्भ में यहां पर भी वही सेम चीज है आधुनिक काल में भी। तो आधुनिक काल में भी हमारे समाज सुधारक समाज का सुधार करना चाहते थे, लेकिन माध्यम धर्म का ही रहा, क्योंकि धर्म के माध्यम से ही हम लोग संचालित होते हैं। अब दूसरी चीज एक मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, वो ये कि प्राचीन और मध्यकाल के जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे और आधुनिक काल के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, दोनों का अंतर क्या है। तो आपको बता दें, आधुनिक काल का जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का जो मूलभूत कारण है, वो कारण केवल समाज का सुधार नहीं है। समाज सुधार क्यों करना है, यह मुद्दा है। क्योंकि इन लोगों को पता चल गया कि हमारी गुलामी का कारण, हमारे पराजय का कारण, हमारी दासता का कारण और भारत के उपनिवेश बनने का कारण है हमारे सामाजिक धार्मिक जो समस्याएं हैं, हमारी सामाजिक असमानताएं हैं, सामाजिक रूढ़ियां हैं, धार्मिक कट्टरताएं हैं, ठीक है ना, समाज में जो चल रही बहुत सारी कुरीतियां हैं, उनकी वजह से सामने वाले को मौका मिला और हमारी कमजोरियों का फायदा उठा करके हम पर कब्जा किया और वो अपनी चीजों को थोपना चाहता है, अपनी चीजों को लागू करना चाहता है और हमको गुलाम बना लिया। जबकि हम ऐसा नहीं है कि किसी से कमजोर हैं, बस ये एक अंतर था। यानी कि वो ये जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, इसका मूल उद्देश्य है कि समाज धर्म सुधार के माध्यम से अपनी एकता को बनाना और गुलामी की जंजीरों को कहीं ना कहीं दूर छोड़ देना, उनको तोड़ देना। इसलिए बड़ी अच्छी सी बात कही गई है कि भारत ने अपनी गुलामी की बेड़ियों को उन्हीं के हथौड़े से तोड़ा था। और उनका हथौड़ा क्या था? उनकी शिक्षा, उनके विचार, पाश्चात्य विचार, आधुनिकता के विचार, उनकी प्रेस, उनकी मीडिया, उन्हीं की परंपरा, उन्हीं को हमने आत्मसात किया, अपने अंदर सुधार किया और उन्हीं की बेड़ियों पर दे मारा और अल्टीमेट हमने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ा। यही है कंसेप्ट, ठीक है ना। तो होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा। और यह बहुत जरूरी है कि हर एक चीज का कंसेप्ट क्लियर हो, हर चीज का कंसेप्ट क्लियर हो। यानी कि प्राचीन काल मध्यकाल के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से आधुनिक युग का धर्म सुधार आंदोलन किस प्रकार और कैसे अलग है, यह स्पष्ट कीजिए। अगर यह मेंस का क्वेश्चन आ गया या इंटरव्यू में पूछ लिया तो आपसे अचानक देते बनते नहीं बनेगा, और यह किसी किताब में ऐसे मिलते भी नहीं है। और ऐसा नहीं कह रहा कि मैंने अचानक कहीं बना दिया, मैंने बहुत कुछ किया। अनुभव, एक्सपीरियंस जो चीज होती है वो इसको सोचने की कोशिश करती है और आपको बताने के लिए। और इसीलिए मैंने, अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ये देखिएगा, यूपीपीसीएस सिलेक्शन छोड़ करके, इस सारी चीजों को छोड़ करके आपको पढ़ाने आया, इसी अनुभव को साझा करने के लिए। यही रीजन है आप लोगों को सिलेक्शन तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इन सारी चीजों को एक एक करके हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की मूलभूत कारण क्या है। तो ये देखेंगे, ये रहे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और उनके प्रमुख कारक। ये रहे, देखिए, सामाजिक पिछड़ापन, ब्रिटिश शासन का प्रभाव, नवीन चेतना का विकास, ईसाई मिशनरियों का योगदान, संचार साधनों का विकास और आधुनिक शिक्षा और प्रेस, ये इसके प्रमुख कारक हैं, ठीक है ना। जैसे हम बात करें तो सामाजिक पिछड़ापन, भारत में हमेशा असमानता रही, असमानता हम लोगों ने बनाई, अर्थात असमानता थी, एकता की कमी थी, एकता की कमी रही। क्योंकि हमारा समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुसलमान, इस जाति उस जाति, फलानी जाति और इन तमाम तरह के लिंग भेद पर आधारित रहा है। यानी कि हम जाति पर, धर्म पर, लिंग पर हर तरीके से असमान बने रहे। महिलाओं को अधिकार नहीं दिया, निचले वर्ग के लोगों को अधिकार नहीं दिया, निचली जातियों को, उचली जातियों को बीच में हमने विभाजित करके रखा और उनको सभी प्रकार के कार्य करने की छूट नहीं दी, और योग्यता के अनुसार तो बिल्कुल मौका नहीं दिया। बस ये मान के चला कि योग्यता केवल उच्च वर्ग में है, बाकी किसी में नहीं है, योग्यता केवल पुरुष वर्ग में है, महिलाओं में नहीं है।
क्या हुआ, एक आध कोई जबरदस्ती महिला आगे निकल के आ जाए तो अलग बात है। ऊपर से इसमें एक चीज की समस्या और थी, और वो थी आपकी अस्पृश्यता। सोचिए कितनी बड़ी समस्या रही होगी अस्पृश्यता की, छुआछूत की समस्या। छूना देखना भी पाप था। तो ऐसे समाज को कोई भी तोड़ सकता है। निम्न वर्ग जिसको अछूत मानते हैं उसको कोई भी बहला फुसला के अपने पक्ष में कर सकता है, और उसका थोड़ा सा सामाजिक उत्थान करोगे, थोड़ा सा उसको दोगे, वो आपके साथ जुड़ जाएगा। यही हुआ था मुस्लिम काल में। जिस समय मुसलमान आए, मुसलमान शासकों ने भी निम्न जाति के लोगों को इसी तरह से मौका दिया, तभी तो निम्न जाति के लोग बहुत सारे इस्लाम को ग्रहण कर लिए। ईसाई आए, ईसाई मिशनरियां आई, उन्होंने इनको बदल के रख दिया, तो कहीं ना कहीं हमको समस्या बनी, और वो उनके साथ में खड़े हो गए। अंबेडकर भी सोचिएगा, बेशक ईसाई धर्म में नहीं बदले, लेकिन अंबेडकर जैसे निम्न जाति जैसे लोग जिन्होंने आंदोलन चलाया, वो आखिर क्यों चाहते थे कि ब्रिटिश शासन बना रहे? क्योंकि उन्होंने समान कानून, समान न्याय व्यवस्था, समान व्यवस्था देने की कोशिश की थी। वो उनके पक्ष में थे। और दूसरा, इसी में एक और भी कारण था, धार्मिक कर्मकांड, और उस पर कुछ एक लोगों का ही प्रभाव, केवल कुछ एक लोगों का ही प्रभुत्व, उनके बिना हो नहीं सकता। साथ के साथ सामाजिक रूढ़ियां, कुरीतियां, जैसे बहुविवाह। सोचना, बहुविवाह, बाल विवाह, सोचिए सती प्रथा, कन्या हत्या, ऐसी तमाम सारी कुरीतियां जो महिलाओं को, पर्दा प्रथा, दहेज, ऐसी कितनी सारी समस्या हमारे समाज में प्रचलित थी, और उनकी वजह से महिलाओं का क्या उत्थान होगा? पति मर जाता, उसको जिंदा जला दो। जरा सी बच्ची है, 7-8 साल की बच्ची, उसकी शादी कर दो, क्या शिक्षा लेगी वो? जब तक उसको अकल आएगी तब तक 4 बच्चों की, 5 बच्चों की मां बन चुकी होगी। अब वो खुद पता नहीं कि वो परिवार चलाए, बच्चों को पाले, या कुछ और सोचे नहीं है। तो ये सारी समस्याएं थी, और आधी जनसंख्या, सोचिए देश की आधी जनसंख्या किसी काम के लायक आपने नहीं छोड़ी। क्या करेगी? दूसरा, ब्रिटिश शासन का प्रभाव, ब्रिटिश शासन का प्रभाव। और ब्रिटिश शासन ने क्या किया? ब्रिटिश शासन ने एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव चीजें बनाई, नेगेटिव भी पैदा की। नेगेटिव में उन्होंने भारत का शोषण किया, शोषण भी बिना भेदभाव के किया, बिना भेदभाव के उन्होंने शोषण किया, सभी का शोषण किया एक तरफ से। साथ के साथ उन्होंने भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, भारतीय संस्कृति पर प्रहार किया, पर प्रहार। ईसाई मिशनरियों के माध्यम से, विभिन्न कानूनों के माध्यम से हमारी अपनी संस्कृति अच्छी बुरी जैसी भी थी, हालांकि किसी से खराब नहीं थी, उसको भी उन्होंने खत्म करने की कोशिश की। और पॉजिटिव, उन्होंने सोचिएगा हमको नए कानून दिए, आधुनिक प्रशासन की व्यवस्था अपनाई, आधुनिक न्याय प्रणाली, आधुनिक न्याय प्रणाली, सोचिए प्रशासन दिया, हमारे पूरे साम्राज्य को एक किया, यानी पूरे क्षेत्र को मिलाकर के एकता के डोर में बांध के रख दिए। ये सारी चीजें हुई, ठीक है ना। इसके साथ में नवीन चेतना का विकास, हम कह सकते हैं कि नवीन चेतना का विकास भी हमारे यहां हुआ। और नवीन चेतना क्या है? नए विचार, यानी कि पुनर्जागरण के, यूरोप के पुनर्जागरण के विचार, यानी कि आधुनिकता के विचार हमारे पास आए, आधुनिकता के विचार, जैसे मानवतावाद, इंसान ही इंसानियत के काम आता है, इंसान के काम आता है। विज्ञानवाद, तर्कवाद, बुद्धिवाद, मानव केंद्र धर्म की अवधारणा, यानी कि धर्म के बीच में मानव कल्याण के लिए धर्म, मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। तर्क करो, विज्ञान का सहारा लो, विज्ञान को अपनाओ, ना कि केवल रूढ़िवादिता को अपनाओ, कर्मकांड को नहीं। यानी कि नई आधुनिक चीजों को आया, और इसने उन लोगों में ये चेतना पैदा की, यार अंग्रेज शायद कहीं ना कहीं इसी वजह से आगे निकल गए, इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास सारी चीजें हैं, सब कुछ इनके पास है, हमारे पास क्यों नहीं है? इस वजह से कहीं ना कहीं उनके अंदर ये चेतना आई और हमको ये मौका मिला
ठीक है ना। और भारतीय जब इन लोगों के संपर्क में आए तो भारतीयों ने भी इस चीज को अपना लिया कि यार बात तो सही है, इसीलिए भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग इनके संपर्क में रहा और उसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया क्योंकि उन्हें आधुनिक चीजें मिल रही थी और उनमें से राजा राम मोहन राय जैसे कई सारे लोग थे। उनका कहना था कि अभी सैकड़ों साल तक अंग्रेजों के अधीन हमको रहना चाहिए, क्योंकि इसके अधीन रहेंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और हम अपना विकास कर सकते, अन्यथा दुनिया की इस आगे जो बढ़ रही है उसमें हम बहुत पिछड़ जाएंगे। और वो बात सही थी, वरना हम वही काम कर रहे होते जो पहले चल रहा था, वही कर रहे होते। इन्होंने हमें आधुनिक शिक्षा दी, आधुनिक शिक्षा भी दी उन्होंने, सोचना, आधुनिक मूल्य दिए, ये सारी चीजें। ऊपर से ईसाई मिशनरियों का योगदान, ईसाई मिशनरियों ने नेगेटिव तरीके से भी और पॉजिटिव तरीके से हमें प्रभावित किया। इन्होंने निम्न जाति को ईसाई बनाया, और इससे हमारे अंदर चेतना आई कि अगर यही सब रहा, रोकने की चेतना कि हमें अपने धर्म के लोगों को बचा के रखना होगा। अगर ऐसे ही रहा तो सब ईसाई बन जाएंगे, फिर हमारा धर्म क्या होगा? और हमारे धर्म में ये ईसाई, ये निम्न जाति के लोग हैं या अन्य लोग हैं, आखिर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर कमी है, यानी कि उस कमी को हमें दूर करना होगा। जैसे प्राचीन काल में लोग सब बौद्ध बन रहे थे, क्यों? क्योंकि हमारे वैदिक कर्मकांड की वजह से लोग उसके कर्मकांड की जटिलता को समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए उस वैदिक कर्मकांड की जटिलता को दूर करने के लिए बौद्ध और जैन धर्म आ गए और लोगों ने उसको अपना लिया। पूरा सरल और सहज धर्म है, यह बहुत बड़ी चीज थी। मध्यकाल में भी इसी तरह से सोचिए, सूर्य और तुलसी ने राम और कृष्ण को बहुत सरल रूप में सर्वसुलभ तरीके से सबके पास पहुंचा दिया। सूफी संतों ने इस्लाम की बहुत उदार व्याख्या करके लोगों को अपने साथ जोड़ा। बोले कट्टरवादिता नहीं, लोग उदार होते चले गए। उसी तरीके से इनको भी यह दबाव पड़ा कि हमें भी इन भारतीयों में संगठन की चेतना लानी होगी और अपने अंदर स्वयं सुधार करना होगा, अन्यथा सभी जनता ईसाई बन जाएगी और हमारी अपनी संस्कृति खत्म हो जाएगी अपने देश में। रेलवे ने क्या किया? रेलवे ने पूरे हमारे देश में क्या कर दिया? भौगोलिक एकता तो बढ़ाई। रेलवे ने उत्तर से लेकर के दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम सभी क्षेत्रों को आपस में जोड़ दिया और भौगोलिक एकता के साथ साथ छुआछूत को दूर किया, क्योंकि उसी डब्बे में सब लोग बैठ रहे हैं। और विचारों का आदान प्रदान किया, विचारों का आदान प्रदान, ये रहा, ये सब उन्होंने किया। तो लोगों में एक दूसरे के विचार जानने का मौका मिला। ट्रेन में बैठे हुए हैं, भैया तुम कहां से हो? बोले कि हम फलाने यहां से। तुम कहां से हो? वहां से। अच्छा तुम्हारे यहां क्या चल रहा है? हमारे यहां ऐसे पिटाई हो रही है। तुम्हारे यहां? बोले हमारे यहां भी अंग्रेजी पिटाई कर रहे हैं। बोले हमारे यहां भी कर रहे हैं। तो तुम्हारे यहां किस कारण से कर रहे हैं? तुम्हारे हमारे इस वजह से। तुम्हारे यहां धर्म में क्या चल रहा है? तुम्हारे यहां ये क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है। एक दूसरे से विचार साझा होना शुरू हुए और सबकी दुश्मन एक ही निकल के आया, अंग्रेज। सबका एक ही दुश्मन निकल करके आया। वो लेकिन सबका कारण क्या है? भैया हम एक नहीं है, हमको इसका मतलब हम सबको मिल करके अंग्रेजों से लड़ना होगा। लेकिन एक होंगे कैसे? भाई तुम तो ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, मैं शूद्र, तुम वैश्य, और ये सारी चीजें, ये इस जाति का, ये इस जाति का, ये इस जाति का है, कैसे एक होंगे? तो बस यहीं से कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ और बहुत बड़ा रोल प्ले किया इसने, ठीक है ना। बाकी आधुनिक शिक्षा और प्रेस ने विचारों का प्रसार किया, विचारों को जनता तक पहुंचाया। ये रहा। इस तरीके से यह सामाजिक धार्मिक कारण थे जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक चेतना पैदा हुई कि हमें वास्तव में एक होना होगा, अपनी कमियों को दूर करना होगा और कमियों को दूर करने के बाद ही हम एक होकर के इनसे मुक्ति पा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा हम हमेशा के लिए गुलाम बन करके रह जाएंगे। तो ये था। अब इसका मतलब है, अब अगर हम इसके स्वरूप की बात करें तो ये देखिएगा, स्वरूप के अंतर्गत ये है आपके स्वरूप। इसमें किन किन चीजों पर किन ये स्वरूप या कह सकते हैं या इनकी विशेषता है क्या है?
इनको समझ लीजिए। ये सीधे सीधे मेंस के क्वेश्चन भी हैं, प्री के कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी हैं, ठीक है ना। अब ये देखा जाए तो धार्मिक सुधार पर बल दिया, बिल्कुल, क्योंकि धर्म से ही समाज में सुधार संभव है। धर्म से ही समाज में सुधार संभव, ये रहा। क्योंकि बिना धर्म को सुधारे समाज में सुधार संभव हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। पाश्चात्य संस्कृति के मूल्य को अपनाया, बिल्कुल, मानवतावाद, तर्कवाद, विज्ञानवाद, मानव केंद्रित धर्म, ऐसी अवधारणा को अपनाया, लेकिन ध्यान रखना, इसका भारतीयकरण करके अपनाया, भारतीयकरण करके अपनाया। एज इट इज अपने ऊपर थोपा नहीं, बल्कि उसको समझ करके उसमें अपने अनुसार बदलाव किया और एडॉप्ट कर लिया। प्राचीन संस्कृति और परंपरागत मूल्यों का वाहक, बिल्कुल, यानी कि इसके माध्यम से हमने प्राचीन परंपरा को भी अपनाया, लेकिन उनके अंदर की रूढ़ियों को और कर्मकांडों को छोड़कर अपनी परंपरा पर बल दिया। जैसे आपके दयानंद सरस्वती आर्य समाज की बात करते हैं, लेकिन वो महिला शिक्षा की भी बात करते हैं। विवेकानंद अद्वैत दर्शन की, जो आपके उपनिषद के दर्शन, वेदांत दर्शन पर बल देते हैं। रामकृष्ण परमहंस वेदांत दर्शन के विशेषज्ञ, आर्य समाज के दयानंद सरस्वती और उनके गुरु वेदांत दर्शन के विशेषज्ञ। पुरानी परंपरा यानी कि रूढ़िवादिता, कर्मकांड, इन सब को छोड़ करके, पर्दा प्रथा जैसी चीजों को छोड़ करके आधुनिकता की ओर बढ़ना, लेकिन पुराने मूल्यों के साथ। ऐसा नहीं कि हमारी पुरानी परंपराएं बिल्कुल बेकार हैं, नहीं, उनके अंदर जो कमियां आ चुकी हैं उन कमियों को छोड़ना है। इसका मतलब है एक ये मूलतः सुधारवादी हैं, यानी कि एक तरीके से ये परिवर्तनवादी नहीं है, यानी कि ये पूर्ण परिवर्तन नहीं चाहते। ये जो है पूर्ण परिवर्तन नहीं चाहते, बल्कि क्या चाहते हैं? सुधार, यानी कि अपनी व्यवस्था में जो कमी है उसको दूर करना है, ना कि इसको हटा करके नया लेके आना। संरचनात्मक परिवर्तन विरोधी, यानी कि बिल्कुल सही, यानी पूरी तरह से बदलाव नहीं चाहते, केवल कुरीतियां दूर करना चाहते हैं, केवल कुरीतियां दूर करना चाहते हैं। ये रहे। और उद्देश्य राजनीतिक दृष्टिकोण का विकास, अल्टीमेट राष्ट्रवाद की भावना का विकास करना, राष्ट्रवाद की भावना का विकास करना, यही उनका उद्देश्य है, असली चीज उनकी यही है। ठीक है ना? तो ये रहे। लेकिन ये सब किया कैसे उन्होंने? ये तो उनका स्वरूप है, उनकी विशेषताएं हैं, लेकिन किया कैसे? 4 चीजों के माध्यम से, यानी कि उसकी प्रणाली क्या है, किसके माध्यम से यह सुधार किया? क्या केवल आंतरिक स्तर पर सुधार कर सकते? नहीं, हर तरीके से जो भी संभव तरीके हो सकते थे उन सभी तरीकों को अपनाया गया। जैसे आप देखेंगे आंतरिक सुधार, यानी कि अपने अंदर सुधार। पहले अपने अंदर सुधार करना है, अपने अंदर सुधार करना है। ये रहा। जैसे राजा राम मोहन राय जैसे लोग, सोचिएगा, उन्होंने, राजा राम मोहन राय हुए और आपके दयानंद सरस्वती हुए, विवेकानंद हुए, ये सब आपके अपने अंदर सुधार करके लोगों को बताना चाहते कि भाई ऐसे करो। ठीक है ना? दूसरा, कानून के द्वारा बदलाव, जैसे सती प्रथा का उन्मूलन, सती प्रथा कानून, क्योंकि कुछ ऐसी समस्या हैं जो बिना कानून के संभव नहीं है। सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह कानून, इस तरह के, या आप कह सकते हो कन्या शिशु हत्या, कन्या शिशु हत्या, ये कुरीतियां जो हैं इन सबको रोकने का प्रयास किया गया कानून के माध्यम से, और इसके माध्यम से उन्होंने सरकार का समर्थन किया, सरकार ने भी इनका समर्थन लेकर के कानून बनाए। प्रतीकात्मक बदलाव के माध्यम से, जैसे यंग बंगाल आंदोलन, अपने अंदर पहले प्रतीक का बदलाव,
यंग बंगाल आंदोलन, लोगों में यह चेतना पैदा करना कि भाई देखो मैंने तो खड़ा कर दिया, अब तुम करो। उन्होंने इस तरह के हेनरी विवियन डेरोजियो ने कई बेहतरीन संगठन खड़े किए, बोले मैंने तो कर दिए, अब तुम करके दिखाओ। अब तुम रोज इस पर डिबेट करो, जीके का डिबेट करो, करंट के टॉपिक्स पर डिबेट करो, महिला सुधार पर डिबेट करो, इन सारी चीजों पर डिबेट करो। तो मैंने डिबेटिंग क्लब खोल दिया, जीके के लिए एक एक्विजिशन फॉरम खोल दिया, अब आप करो, उसको आगे बढ़ाओ। समाज कार्यों द्वारा सुधार ये रहे, यानी कि इसमें खुद अंदर जाकर के लोगों के बीच में जाकर के समाज सुधार करना। जैसे ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले, ये वो लोग हैं जिन्होंने समाज में जाकर के सुधार करने की कोशिश की। गांधी की हरिजन यात्रा, खाली अपने अंदर सुधार नहीं करना, बल्कि उन लोगों के बीच में जाकर के उनके लिए सुधार करना और लोगों को बताना कि भाई ऐसे भी हो सकता है। दीज आर द 4 ways टू रिफॉर्म द सोसाइटी एंड द रिलीजन। ये हैं जिनके माध्यम से ये सब किया गया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब बात आती है कि इसका उपलब्धियां क्या है और इसके सारी चीजें। भाई आंदोलन चलाया, सब कुछ नहीं चलाया, बहुत सारे आंदोलन को हम अलग से पढ़ेंगे। पहले अब बात करते इन्होंने क्या कुछ अचीव किया, बताइए। यस, बिल्कुल अचीव किया। इन्होंने काफी हद तक तात्कालिक जो जड़ता थी उसको खत्म किया और नवीन विचारों को अपनाया। लोगों में चेतना पैदा की कि भाई नवीन विचार अपनाओ। पुरानी तात्कालिक जड़ता को खत्म करने में भूमिका निभाई, इसमें कोई शक नहीं है। लोगों के आत्मसम्मान में वृद्धि की, बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता और समानता की भावना को बढ़ावा दिया लोगों के अंदर, में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल सही है। भारतीय विचारों को विश्व व्यवस्था से जोड़ा, भाई हमने विश्व के विचारों को ही तो अपनाया था, तो हम भी विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हो गए, हम भी उस लेवल पर जाकर पहुंचने लगे। आलोचनात्मक चिंतन, हमारे यहां जो कूप मंडूकता आ गई थी, अब उसको हमने एक एनालिटिकल अप्रोच में कन्वर्ट कर दिया। तर्क करने लगे, पक्ष विपक्ष को सोचना हमारा शुरू हुआ। राष्ट्रीय चेतना का विकास, राष्ट्र की भावना पैदा की हमने। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा, जब महिलाओं के संबंध में हमने विकास किया, उनके सुधार के लिए काम किए, तो उनका सशक्तिकरण शुरू हुआ। और उन्होंने आगे जाकर के देखोगे तो महात्मा गांधी के आंदोलन के बाद में उनकी कितनी बड़ी भूमिका हो गई है। कदम से कदम मिलाकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही हैं। अगर ये ना होते तो शायद उतनी उनके अंदर चेतना भी पैदा ना होती। धार्मिक दृष्टिकोण में उदारवाद का प्रवेश, एकता के लिए कि भाई अपनी रूढ़ियां, अपने कर्मकांड, अपनी कुरीतियों को छोड़िए और अपने आप को उदार बनाइए और सब लोगों को जोड़िए और इसके माध्यम से अपने आप को एक बनाइए। और जब एक बन जाओगे तो एक राष्ट्र बन जाएगा। लोगों से ही राष्ट्र बनता है। राष्ट्र कोई एक भूभाग नहीं है, एक जमीन नहीं है, एक क्षेत्र नहीं है, लोगों से बनता है राष्ट्र। और लोग ही एक नहीं होंगे तो एक राष्ट्र कैसे होगा, संभव ही नहीं है। और जब एक राष्ट्र होगा तो हम किसी को भी अपने यहां आने भी दे सकते हैं और भगा भी सकते हैं, दोनों काम हम कर सकते हैं। तो दीज आर द अचीवमेंट्स, इनके ये अचीवमेंट्स हैं। होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा एवरीवन, ठीक है ना। इस तरीके से पढ़ेंगे तो हर चीज क्लियर हो जाएगी। अब इसके बाद क्या है, प्रमुख आंदोलन राजा राम मोहन राय से स्टार्ट करेंगे। राजा राम मोहन राय, आर्य समाज के दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, ठीक है ना। और इस तरीके से करते हुए हर धर्म सुधार, यानी कि हिंदू धर्म सुधार, मुस्लिम धर्म सुधार, पारसी धर्म सुधार, सिख धर्म सुधार, इन सारे सुधारों को हम लोग एक एक करके उनके अंदर जिन जिन लोगों ने जो जो संगठन बनाए, जो जो उन्होंने अचीव किया, उन सभी चीजों को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप में से जो भी छात्र इस समय अगर मेरे साथ चाहता है और चाहता है कि 300 प्लस नंबर आसानी से आ जाए, जैसा कि आप लोगों को लग भी रहा है कि अगर इस पैटर्न से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको 300 प्लस नंबर मिलेंगे इतिहास में। जब मैं ला सकता हूं तो दिलवा भी सकता हूं आप लोगों को इजीली 300 प्लस नंबर, यानी कि 60% नंबर इजीली। और अच्छी रैंक के लिए
इतना नंबर चाहिए और ये आपको इतिहास दिला सकता है, क्योंकि इसमें कोई करंट आपको करना नहीं है। अपने समझ से अपनी भाषा में इसमें आंसर लिख करके आने हैं। बात समझना, कोई सिद्धांत नहीं, कोई थ्योरी नहीं और मटेरियल की कोई कमी नहीं, ठीक है ना। और मेरी क्लास ज्वाइन करते हो तो समझ लो केवल 3 मैटर चाहिए। एक एनसीईआरटी, दूसरा मेरा क्रक्स, तीसरी मेरी क्लास, बस। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहोगे तो केवल एक किताब पढ़नी है, 10, 20, 50 किताबें नहीं पढ़नी, ठीक है ना। तो इतने में आपके आराम से नंबर आएंगे, ये मेरा एश्योरेंस है। और इस बैच में 16 जून तक एडमिशन आपका हो सकता है, तो जल्दी कीजिए, MK लाइव कोड लगाइए और 14,999 रुपए में इस बैच को ज्वाइन कीजिए मेरे साथ। और किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो मुझे यहां कांटेक्ट कर लीजिए। मेरी मेल आईडी, मेरा टेलीग्राम नंबर, MK लाइव कोड ये जरूर लगा दीजिएगा, जिससे डिस्काउंट आपको मिल जाए। और ये मेरा बार कोड है मेरे साथ जुड़ने के लिए, ये दोनों, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. आई वाज लाइक कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will recommend, definitely recommend Study IQ.